निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे यानी 24 फरवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में आप सभी को कौन सा लेवल बताया था और उन लेवल्स पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आप सभी को ड्रॉ करके दिया हुआ था एंड इस ट्रेंड लाइन पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे गैप डाउन ओपनिंग होके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन हम लोग बैंक निफ्टी में यहीं से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन देता, देन यहीं से हम लोग सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान करने वाले थे टिल द टारगेट ऑफ आवर नेक्स्ट सपोर्ट जोन। तो अगर आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने हमारे सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दिया था, बट इस पर्टिकुलर पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में कभी हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण यहां पर हमारा बाइंग एंट्री सिंपली बैंक निफ्टी में अवॉइड हो चुका था। उसके बाद आप देखोगे जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके एक बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दिया, तो इस बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही पॉइंट वाइज कैलकुलेट करते हो तो नियर अबाउट 280 पॉइंट्स का एक शार्प डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला था। एंड मैंने भी पर्सनली कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर डाउनफॉल पे ट्रेड करके आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में 30 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट भी बुक किया था। इट्स बिकॉज गाइस, अगर आप नोटिस करते हो जाके इस पर्टिकुलर मोमेंटम में, तो मार्केट में बड़ा सा क्रैश तो डेफिनेटली आ रहा था, बट जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ज्यादा स्पाइक नहीं कर रहे थे। दैट्स द रीजन मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का ही मोमेंटम यहां पर कैप्चर किया है। तो अब आप लोग भी इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आप में से कितने लोगों ने मेरे तरह बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर डाउनफॉल में पुट ऑप्शन को बाय करके कितना प्रॉफिट बुक किया था। और अगर आप लोगों को मेरे ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आए हो, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो नॉट ओनली सिंगल डे, ईच एंड एवरी डे मैं जो भी एनालिसिस वीडियो में आपके साथ लेवल शेयर करता हूं, उन्हीं सेम पर्टिकुलर लेवल पे मैं पर्सनली ट्रेड करके आपको ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं एंड हमारे लेवल्स को मार्केट लाइव मार्केट में कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है वो आप सभी लोगों के सामने है। तो इतने पिन पॉइंट एनालिसिस के लिए मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में 800 प्लस लाइक का तो एम रख ही सकता हूं, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट में क्लोजिंग किया है। अब ये जो पर्टिकुलर क्लोजिंग है, ये ऐसे लेवल पे आया है जहां से बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा करेक्शन हमें और भी देखने के लिए मिल सकता है टू द डाउन साइड। इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं तो आपको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी काफी बेरिशनेस नजर आ रहा होगा, जहां पर डाउ जोन्स -1.76% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। S&P 500 भी अगर आप देखिएगा तो -1.68% नेगेटिव में है। और जो हमारा सिंगापुर निफ्टी है यानी गिफ्ट निफ्टी, जिसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ओपनिंग के ऊपर पड़ता है, वो भी आप देखोगे -174 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। और ओवरऑल मार्केट में इतना बेरिशनेस होने का एक मेजर न्यूज हो सकता है, वो है बाइबिट का हैक होना। बाइबिट, जैसा कि आप सभी को पता है, एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, राइट, जहां पर आप क्रिप्टो बाय सेल कर सकते हो। सो ये पर्टिकुलर न्यूज कल के दिन ही आया है कि बाइबिट में 1.5 बिलियन डॉलर्स के जो इथेरियम है, इथेरियम जो है क्रिप्टो करेंसी है, 1.5 बिलियन डॉलर्स के इथेरियम को कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया है। बट इसमें एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज क्या है कि जिसने भी हैक किया है 1.5 बिलियन डॉलर्स के इथेरियम को बाइबिट के एक्सचेंज में, वो इस पर्टिकुलर इथेरियम को अब किसी और क्रिप्टो करेंसी में सेल नहीं कर सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है, जैसा कि आप लोग अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो जब भी आप अपने शेयर्स को बेचने जाते हो तो वहां पर आपको CDSL के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। जैसे आप अगर जरोधा यूज करते हो तो उसमें CDSL का अप्रूवल लगता है, डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट एक्सचेंजेस का आपको अप्रूवल लगता है। वहीं अगर जो भी हैकर हैं वो अगर इस इथेरियम को सेल करने जाते हैं तो उनको थेथर करके एक आता है यहां पर एक्सचेंज, इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और जब
जब वो परमिशन लेने जाएंगे तो ये जो एक्सचेंज है ये कहीं ना कहीं उनके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका जो भी इथेरियम उन्होंने हैक किया है वो उनके कोई काम का नहीं है, ना वो इसको बेच पाएंगे और ना ही वो इसका कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक गुड न्यूज है, हो सकता है इसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी आए। तो देखना पड़ेगा कि ओवरनाइट मार्केट में कैसा चलता है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ओपनिंग दिखा रहा है। तो अभी अगर हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे मंडे के लिए तो वो है 48,730 एंड ये पर्टिकुलर लेवल को मैं लास्ट 2 से 3 एनालिसिस वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी 48,730 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 48,450 और इस जोन के नीचे भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे देन यहां पर एक बड़ा सा गैप भी पेंडिंग है जिसे भी बैंक निफ्टी फिल करने का अटेम्प्ट कर सकता है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक 48,730 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक आपको यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है अनटिल एंड अनलेस ये 48,730 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे, तभी आपको यहां पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड कुछ भी ट्रेड प्लान करना है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 48,800 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। 48,730 के नीचे बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 48,580 का रहेगा। सेकंड एंड अल्टीमेट टारगेट हम लोग 48,450 के आसपास प्लान कर सकते हैं और इस जोन के ब्रेकडाउन के बाद 48,350 के नीचे बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 48,100। तो आई होप डाउन साइड की तरफ सारे लेवल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करता है, सो ऊपर की साइड में आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं। पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया है इसका नेकलाइन नियर अबाउट 49,080 के आसपास निकल के आ रहा है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी अगर इस डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे देन यहां पर एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग मूव हमें बाइंग के साइड देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 49,250 49,300, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल के पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया नहीं है जहां से बैंक निफ्टी रिवर्सल ले। अगर ये ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जोन पे देन ये जो जोन है 49,300 से लेके 49,400 के बीच में ये कंप्लीट जोन एक सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा, जिसके कारण गैप अप के बाद हमें दोबारा से यहां से एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और तब यहां से करेक्शन अगर आता है तो 49,080 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। इन केस अगर गैप अप अगर सस्टेन होकर यहां पर 49,500 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए और बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाए तभी हम लोग बैंक निफ्टी में अग्रेसिव बाइंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। टिल देन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर गैप अप के बाद आपका फर्स्ट व्यू सेलिंग साइड ही रहना चाहिए। अगर ये ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है सो एक्सट्रीम गैप डाउन के केस में हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक के बाद 48,730 के आसपास बेरिश कंफर्मेशन मिले या फिर थोड़ा सा डीपर पुलबैक लेके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बेरिश कंफर्मेशन ढूंढते हुए हम लोग टॉप से भी सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन केस गैप डाउन सस्टेन होकर 48,340 के नीचे ब्रेकडाउन आता है और इसके नीचे बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है तो लोअर लेवल से भी हम लोग बैंक निफ्टी में एक अग्रेसिव सेलिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में अगर आप देखिएगा तो यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था आप सभी के लिए प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में, जिसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग सेलिंग करने वाले थे एंड इनफैक्ट निफ्टी की ही तरह काफी बेरिश क्लोजिंग यहां पर किया हुआ है फ्राइडे के दिन। अभी निफ्टी का जो नेक्स्ट मेजर ब्रेकडाउन लेवल है वो नियर अबाउट 22,720 का है। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 22,720 के नीचे ब्रेकडाउन करके बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे देन निफ्टी में यहां पर 60 से 70 पॉइंट का इजीली आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल आवर नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो कि 22,660 से लेके 22,610 के बीच में है। एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को मैंने कहां से मार्क किया है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एरिया से। तो एक अच्छा खासा करेक्शन आपको प्रीवियस डे के लो के नीचे निफ्टी में दोबारा से कल के दिन कैप्चर करने के लिए मिलेगा। निफ्टी में अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग आप सिर्फ एक ही सिनेरियो में करना, फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारे जोन को रिमूव करके यहाँ पर एक फ्रेश जोन बनाता हूँ। आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर जोन है निफ्टी का, ये जोन एक क्रूशियल सपोर्ट था जिसके ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी इसी पर्टिकुलर जोन में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। अब अगर निफ्टी इस अपने रेजिस्टेंस जोन को भी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो लोअर लेवल पे काफी सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, जिसके कारण उनके जो हायर लेवल पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यानी जो लिक्विडिटी पड़ा है हायर लेवल पे, उसको ट्रिगर करने के लिए बायर्स एक अच्छा खासा यहां से बाइंग मूव दिखा सकते हैं। तो 22,830 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन करे तो बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन पे हम लोग 22,800 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाइंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 22,830 के ऊपर सस्टेन होते ही निफ्टी में फर्स्ट टारगेट 22,860 का रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग 22,900 के आसपास प्लान कर सकते हैं और तब 22,900 के आसपास आप देखोगे एक क्रूशियल सप्लाई जोन है, तो हो सकता है निफ्टी फिर से यहां पर दोबारा से आपको रिवर्सल लेता हुआ नजर आए। इन केस अगर इस जोन को भी सस्टेन करके ब्रेक करता है देन फर्दर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, सो गैप डाउन के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर जोन से वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक के बाद 22,730 के आसपास कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिले या फिर थोड़ा सा डीपर पुलबैक लेके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस करने का ट्राई करे देन यहां से भी हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स को समझ लेते हैं। तो गाइस अगर आप देखिएगा सेंसेक्स में मैंने आप सभी को लास्ट टू लास्ट एनालिसिस वीडियो में एक राइजिंग चैनल पैटर्न ड्रॉ करके दिया था, जिसके ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में हमारा अल्टीमेट टारगेट ये सपोर्ट जोन के आसपास था। हालांकि ठीक नेक्स्ट डे सेंसेक्स ने उतना फॉल नहीं किया क्योंकि यहां पर साइडवेज मार्केट में ये कंटिन्यूअसली ट्रेड करता रहा, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो यहां पर सेंसेक्स में एक शार्प डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। अभी आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट जोन है सेंसेक्स में 75,080 से लेके 75,280 के बीच में, यानी 100 पॉइंट्स का ये रेंज, इसके ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इन केस अगर सेंसेक्स इस पर्टिकुलर जोन को अगर ब्रेकडाउन करे ना तो इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया डायरेक्टली यहां पर 74,220 पे है और इसके पहले एक माइनर सपोर्ट नियर अबाउट 74,470 पे है। सो इन दोनों लेवल्स को मैं सिंपली मार्क कर देता हूं। अब आप देखोगे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो नियर अबाउट 580 पॉइंट्स का है और सेकंड टारगेट के लिए अगर आप प्ले आउट करोगे तो 850 पॉइंट्स का एक शार्प डाउनफॉल यहां पर सेंसेक्स में आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही सेंसेक्स 75,050 के नीचे ब्रेकडाउन करके एक बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तब हम लोग सेंसेक्स के 75,100 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इवन फर्स्ट टारगेट आप लोग 1:2 का रखना, और अगर ये फ्लो में गिरता है ना देन 1:3 1:4 तक का भी टारगेट आप लोग काफी इजीली यहां पर अचीव कर सकते हो। सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर के साइड जाने का ट्राई करता है देन इसका एक नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जोन यहां पर निकल के आ रहा है, जहां से सेंसेक्स में हमें एक डीपर करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तब तक इस डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद एक क्विक स्कैल्पिंग मूव भी हम लोग यहां पर बाइंग के साइड कैप्चर कर सकते हैं और इस जोन तक ही हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है सेंसेक्स देन हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक के बाद जो हमारा सपोर्ट जोन है वही जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में कोई भी मेजर सपोर्ट का अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो वही जोन दोबारा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण वहां से फिर से फर्दर फॉल आता है मार्केट में। तो सेम व्यू के बेसिस पे गैप डाउन के बाद अगर ये इस सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग पुलबैक के बाद यहां पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन पे या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में किसी भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या फिर ब्रेकडाउन के एंगल को देखते हुए यहीं से हम लोग दोबारा सेंसेक्स में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।